आला बर्स है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। यौमिया 1 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का निशाना मुकर्रर किया गया। बिला किसी खौफ के कोरोना वैक्सीन से इस्तेफादा करें। डायरेक्टर महकमे सेहत आम्मा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने अवाम से की अपील। कोरोना वबा की दूसरी लहर के चलते ऑक्सीजन बेड्स में इजाफे का फैसला। रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। बीजेपी का रियासत तेलंगाना में असल निशाना 2023 आम इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करना। रियासती सदर बीजेपी बी संजय ने किया दावा। कोविड मुस्बत केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 887 केसेस किए गए दर्ज। वटेपल्ली में एक शख्स पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। कत्ल के बदले किया गया कत्ल। मलारदेवपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने फैसला किया है कि कोरोना वैक्सीन यौमिया तकरीबन 1 लाख अफराद को दिया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से वाबस्ता महकमे सेहत के डायरेक्टर जी श्रीनिवास ने अपना बयान भी दिया। इलाहाबादी रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए रियासत में कोविड-19 की बढ़ती हुई सूरत हाल का जायजा लिया और सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन बेड्स के इजाफे का भी फैसला किया गया। आइए नाजरीन, देखते हैं कुछ और सियासी खबरें। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र की क़यादत में महकमे सेहत के अहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तमाम अज़ला के अहदेदारों ने शिरकत की। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने अहदेदारों से कहा कि रियासत भर में जारी कोरोना वबा पर काबू पाने के सिलसिले में इक़दामात करें और इंतज़ामात के सिलसिले में किसी किस्म की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में रियासत के तमाम सरकारी दवाखानों बिलखुसूस गांधी दवाखाने में ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा करने का भी फैसला किया गया है। डायरेक्टर महकमे सेहत आम्मा हुकूमत तेलंगाना डॉक्टर श्रीनिवास ने बताया कि जुमेरात के रोज से रियासत भर में 45 साल से ज़ायद उम्र वाले नौजवानों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने के इंतजामात 1000 सरकारी और 250 खानगी मराकज़ पर किए गए हैं। और बताया कि महकमे सेहत ने रियासत भर में रोज़ाना 1 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का निशाना मुकर्रर किया है। डॉक्टर श्रीनिवास ने अवाम से अपील की कि वो बगैर किसी खौफ के कोरोना टीका लें और कोरोना से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और हुजूम के मकामात पर जाने से गुरेज करें। वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पैगाम जारी करते हुए मशहूर फिल्मी अदाकार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड मरकजी हुकूमत की जानिब से देने के ऐलान का खैर मकदम किया। उन्होंने अपनी जानिब से और रियासत की आवाम की जानिब से रजनीकांत को मुबारकबाद दी और कहा कि ये बात खुशाइंद है कि जनूबी हिंद की रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले अदाकार को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। रियासती सदर बीजेपी रुकन पार्लियामान बी संजय ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के इजलास को खिताब करते हुए कहा कि जिस तरह जयप्रकाश नारायणन ने एमरजेंसी में इंदिरा गांधी की बदउनवान हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई, कांग्रेस हुकूमत का खात्मा किया था, उसी तरह केसीआर की बदउनवान और ख़ानदानी हुकूमत के खात्मे के लिए नौजवानों को जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। और बताया कि बीजेपी का असल निशाना 2023 के आम इंतखाबात हैं, जिसमें कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेवाईएम कारकुनों को सरगर्म होने की सख्त ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो सीनियर कायदीन से तजुर्बा हासिल करें। నీళ్లు నిధులు నియామకాల పేరుతోని అనేక మంది విద్యార్థి అమరుల ఆత్మ బలిదానాల ఫలితంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఇలా చీమలు పెట్టిన పుట్టలో పాములు జొర్రెటి అలా ఇంతమంది అమరుల ఆత్మ బలిదానాల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ కుటుంబం వచ్చి వాళ్ళ ఏ విధంగా జల్సాలు చేస్తుందో, ఏ విధంగా అవినీతి పాల్పడుతుందో, ఏ విధంగా అక్రమాలు పాల్పడుతుందో, ఏ విధంగా దోపిడీ పాల్పడుతుందో, ఏ విధంగా అన్యాయాలు చేస్తుందో ఒక్కసారి అందరం ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళ 1974 మనందరూ తెలుసు, చరిత్ర చూసినాం మనం.
జయప్రకాష్ నారాయణ గారి నేతృత్వంలో ఆ రోజు ఏ విధంగా ఎమర్జెన్సీ ఉద్యమం జరిగిందో ఆ రోజు ఇదే పరిస్థితి. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధమైన పరిస్థితులు లేవో ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ నేతృత్వంలో దేశంలో అదే పరిస్థితి ఉండే. కరప్షన్, నిరుద్యోగం, నిత్యావసర వస్తువుల కొరత, పూర్తిగా అవే పరిస్థితులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఆ రోజు చేసిన ఉద్యమం ఎమర్జెన్సీ డెమోక్రసీ బచావో ఉద్యమం ఈరోజు చరిత్ర పుటలు నిలిచిపోయింది. ఏడమైనా చాలా మంది చెప్తారు నేను ఎమర్జెన్సీలో జైలుకి పోయినా, నేను ఉద్యమం చేసిన. रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने नागार्जुन सागर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि नागार्जुन सागर असेंबली हल्के के तमाम तबकात के राय दहिंदों ने टीआरएस उम्मीदवार एन भगत की तायद करने का फैसला किया है, क्योंकि हर तबके के अफराद ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि नागार्जुन सागर असेंबली हल्के की तरक्की सिर्फ वज़ीर आला केसीआर और टीआरएस कर सकती है। उन्होंने बताया कि जाना रेड्डी को ज़िमनी इंतखाबात में वोट मांगने का अखलाकी हक इसलिए हासिल नहीं है क्योंकि उन्होंने इस हल्के की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किए हैं। ఈ రోజు జానారెడ్డి గారిని నేమనుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారు నోముల భగత్ గారిని క్యాండిడేట్ గా అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత నేను అనుకుంది నోముల నరసింహయ్య గారేమో నా తోటి నాయకుడు, అయినా నాకు సమవుచి ఆయన అకాల మరణం చెందిండు, వాళ్ళ కొడుకు టికెట్ ఇచ్చిండు కదా, నేను పోటీ నుంచి తప్పుకుంటా అని చెప్పి అంటాడు అనుకున్నా. ఆయననేమో నేను పోటీ చేస్తా అంటున్నాడు, సంతోషం. కానీ 17 తారీఖు ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చినాక ఇక నాగార్జున సాగర్ లో కాలు పెట్టలేవు జానారెడ్డి గారు, గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే నీకు 45 సంవత్సరాల నుంచి ఈ ప్రజలు పట్టం కట్టిండ్రు, 7 సార్లు। सीनियर कांग्रेस कायद शशिधर रेड्डी, साबिर रुकन असेंबली डी मोहन और दीगर कांग्रेस कायदीन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एस गोयल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने एक मेमोरेंडम हवाले किया जिसमें नुमाइंदगी की गई कि नागार्जुन सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात गैर जानिबदाराना तौर पर मुनक्किद किए जाएँ और बरसर इक़्तिदार टीआरएस उम्मीदवार रियासती वज़रा की जानिब से चलाई जाने वाली इंतखाबी मुहिम पर कड़ी नज़र रखी जाए, क्योंकि टीआरएस इक़्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कामयाबी हासिल करना चाहती है। रियासती हुकूमत की जानिब से मास्क पहनने को लाजिम करार दिए जाने के बाद तीनों पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस की जानिब से शौर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। तीनों पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में मास्क पहनने को लेकर पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर यह मुहिम जारी है। रच्चाकुंडा, हैदराबाद और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में चौराहों पर पुलिस की जानिब से बैनर्स लेकर आवाम को कोविड के ख़तरे से आगाह किया जा रहा है। मास्क पहनने और समाजी फासले की बरकरारी पर भी जोर दिया जा रहा है। हैदराबाद में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का भी सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में जुर्माने भी किए जा रहे हैं। కరోనా మళ్ళీ విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కులు ధరించి భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలని ప్రతి ఒక్కరిలో అవగాహన కార్యక్రమాలను ఈ వారం రోజుల పాటు మా యొక్క గౌరవ డీజీపీ సార్ అదేవిధంగా మా సిపి సార్ ఆదేశాల మేరకు మేము నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। ఈ వారం రోజులు అందరికీ అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తర్వాత మిగతా ఈ వారం తర్వాత నుంచి జరిమానాలను విధించడం ప్రారంభిస్తాం। దయచేసి ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నది ఏమంటే ఈ కరోనాను కట్టడి చేయడంలో ఈ యొక్క భౌతిక దూరం పాటించడం అయితేనేముంది, ఈ యొక్క మాస్కులు ధరించడం ఇటువంటి చర్యలను తీసుకొని మనం కరోనాను కట్టడి చేయాలని చెప్పి అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఈ వారం రోజుల పాటు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించడానికి అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తాం। मोतमद अमूमी कुल हिंद में इत्तेहाद मुस्लिमीन रुकन असेंबली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुरमागुड़ा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए मकामी अवाम से मुलाकात भी की। उन्होंने इस मौके पर अवाम की जानिब से की गई शिकायतों को भी मौसूल किया।
उन्होंने आवाम को तयक़्क़ुद दिया कि जल्द अज जल्द तरक्याती कामों को मुकम्मल किया जाएगा ताकि आवाम को सहूलतें पहुँचाई जा सके। पाशा खादरी के हमरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर कुरमागुड़ा शफात अली और अनबदा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, बल्दी, बरक़ी और GHMC के ओहदेदारान भी मौजूद थे। फ़नशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने दरगाह हज़रात यूसुफ़ैन का डिप्टी CEO मोहम्मद सफ़ीउल्लाह के हमरा मुआयना किया। वादे के हाल ही में दरगाह के अहाते में दुकानात जलकर खाकिस्तर हुई थी जब हादसा हुआ था। इस सिलसिले में सदर मजलिस पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायद मिर्ज़ा रहमत बेग ने भी मुतासरीन से मुलाकात की थी और वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की थी। फ़नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि डिप्टी CEO वक्फ बोर्ड और दीगर ओहदेदारों के अलावा हबीबनगर पुलिस के ओहदेदारों ने भी मुतासरा दुकानात का मुआयना किया है। उन्होंने तयक़्क़ुद दिया कि दुकानदारों की पसंद के मुताबिक उन्हें दुकानात फराहम किए जाएंगे, ताहम इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी ज़रूरी है। हमारे CEO डिप्टी CEO साहब, पूरे हमारे वक्फ ऑफिसर और हमारे इंस्पेक्टर पुलिस हबीबनगर, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, हम लोग सब मिलकर और यहाँ का जो दुकाना जो जल गए थे उसका जो है ना इंस्पेक्शन करें। और दूसरी चीज़, इन लोगों को अल्टरनेट जगह कैसा देना है, इनका भी काम चलना है। किसी के पेट पे रोज़ी पे पैर रखना हमको नहीं है। रोज़ी पे कारोबार करने के लिए जगह देंगे, बराबर देंगे, कैसा कहाँ देना है वो देख लेंगे। इसलिए कि खबरा है बोल के हम लोग वो डर है और कुछ नहीं है। खबरा नहीं रहते तो अभी हम ऐलान कर देते थे, क्योंकि ग्रेवियार्ड है, ग्रेवियार्ड रहता हो, आपको जगह आपका काम चले वैसा देंगे, आप लोगों की मनपसंद जगह देंगे आपको। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज असद साहब भी लेटर लिखे, असद साहब के लेटर को हम सब मिलके जो है ना, पूरा जो है ना गवर्नमेंट के तरफ से भी हम लोग सब मिलके, KCR साहब भी जो है ना, किसी गरीब को हक नहीं मारना बोल के बोलते KCR साहब भी, KCR साहब हम लोग सब मिलके पूरी टीम वर्क करके जो है ना आप लोगों का बराबर आपका रोज़गार की जगह अलाट करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, इंशाल्लाह ताला। कहाँ पर देना है वो हम लोग जो है ना, सैटरडे के दिन, कल जुम्मा है नहीं होता, कल गुड फ्राइडे छुट्टी है। परसों डिप्टी CEO साहब, हमारे ऑफिशियल पूरे लोग जो है ना, हमारे इंस्पेक्टर साहब सब मिलके देख के, पब्लिक को भी डिस्टर्ब नहीं होना, आप लोगों को भी डिस्टर्ब नहीं होना, कारोबार आपका भी चलना है। कैसा चलना है हम बराबर आपको करेंगे, आप लोग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन का मसला है, इंशाल्लाह पीर से आपको दिए वैसा कर देंगे, सवाल ही नहीं है। लंगर भी चालू कराएंगे अब इंशाल्लाह ताला। आप बोल दिए ना, लंगर भी यहाँ पर जैसा लंगर लगता था वैसा बराबर करेंगे, क्योंकि KCR साहब की गवर्नमेंट में सेक्युलर गवर्नमेंट है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली एक ही गवर्नमेंट है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को हैप्पी रहे वैसा काम यहाँ पर करेंगे। जो है ना पूरे प्लान आप देखें, ये बोर्ड मीटिंग में आ रहा है, बोर्ड मीटिंग में लेके हम लोग यहाँ पर पार्किंग का कैसा करना है सब पूरा सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। ये बोर्ड मीटिंग में पहला इशू वही लेने वाले हम लोग। अल्लाह चाहे तो वजू खाने, तारत खाने, जो भी यहाँ कमियाँ हैं, इंशाल्लाह ताला 1-8 महीने में काम रमज़ान के इमीडिएट बाद शुरू कर देंगे। रमज़ान में नहीं होता क्योंकि लॉकडाउन भी है, वो हिसाब से हम लोग खामोश है। बजट सेंक्शन करा के रख के पूरी प्लानिंग करके वार फुटिंग में 4-5 महीने में काम कंप्लीट करने का काम करेंगे। लॉकडाउन का बल्दी डिवीज़न ओल्ड मलकपेट के नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी की जानिब से डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का वक्तन फ़वक्तन मुआयना करते हुए उसकी पेशरफ्त का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत उन्होंने पापैया बस्ती में जारी सेवरेज लाइन की तनसीब के कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को कामों की तकमील के सिलसिले में तवज्जो भी मबजूल करवाई। वाज़ेह है कि हल्क़ा असम्बली मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं।
ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी और जिमरीस अदबी फोरम की जानिब से एक मुज़ाकिरा बउन्वान उर्दू अकेडमी के खदोकाल अकेडमी की सरगर्मियों की तारीख़ व जोग्राफिया मुनक़्क़िद किया गया। इस मुज़ाकरे में माहिरीन तालीम व दानिश्वरान बशमूल डॉक्टर मीम क़ाफ सलीम, सदर बज़्म फ़रोग़ उर्दू तेलंगाना सलाउद्दीन नैयर, मुदीर खुशबू का सफ़र, डॉक्टर अब्दुल क़ुद्दूस, सदर शोबा उर्दू हुसैनी अलम गर्ल्स डिग्री कॉलेज के अलावा दीगर ने शिरकत की और अपने ख़यालात का इजहार भी किया। सदर ऑल इंडिया उर्दू मास सोसाइटी डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन और सदर जिमरीस अदबी फोरम डॉक्टर M.A. साजिद मज़कूरा मुज़ाकरे के दाई थे, जिन्होंने एक कार्रवाई भी चलाई। मुज़ाकरे में हिस्सा लेने वालों ने अपने तासुरात में बताया कि तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी को अपनी स्कीमात बर वक्त अमल में लाने की ज़रूरत है। इस मुज़ाकरे से सैयद अज़मतुल्लाह बियाबानी और सहाफ़ी नसरुल्लाह ने भी खिताब किया। ने उर्दू अकेडमी तेलंगाना के लिए जिन मसाइल पे आप कई वक्त पहले एक प्रेस नोट रिलीज़ किए जिसमें बहुत सी बातें सामने आई हैं और उर्दू अकेडमी तेलंगाना के लिए हम लोग उन महिबानी उर्दू में से हैं जिन्होंने उर्दू अकेडमी तेलंगाना को फ़रोग़ देने के लिए और उनके खदमात को उनके तमाम काम के सताइश एक ज़माने से करते हुए आ रहे हैं। चेयरमैन उर्दू अकेडमी रहमुद्दीन अंसारी साहब भी नेक फाल शख्सियत है, लेकिन इधर के कुछ दिनों में वो बीमार होने के सबब से एकेडमी नहीं आ रहे हैं और 21 में मंजूरी की गई। ये बड़ी अफसोस की बात है कि 2 साल का बजट उनके पास मौजूद है तो उन्होंने कहाँ से दिया, ये बजट आया नहीं, ये बात गलत है क्योंकि बजट को मंजूर कराना पड़ता है। आप अपनी जगह पर बैठेंगे तो बजट मंजूर नहीं होगा, उसके लिए ऑफिशियल कार्रवाई की जाती है। पिछले डायरेक्टर जो है बराबर कार्रवाई कर लाखों रुपए बजट के लिए लाए हैं, बल्कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान की तमाम अकेडमियों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बजट हमारी अकेडमी का। वज़ीर आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने जुमेरात को कोविड का टीका लिया। जगन की अहलिया भारती ने भी आज से शुरू हुई मुहिम से इस्तेफादा किया और उन्होंने भी टीका हासिल किया। गुंटूर के एक हॉस्पिटल पहुंचकर जगर और उनकी अहलिया ने मज़कूरा टीके लिए। वट्टेपल्ली में वाक़ एक मकामी शादी खाने के करीब दिन दहाड़े एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मक़तूल की शिनाख्त असद खान की हैसियत से की गई। तफसीलात के मुताबिक इंडियन फंक्शन हॉल वट्टेपल्ली के करीब मुहलिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल किया गया। इस हमले में मुबैना तौर पर 1 से ज़ायद अफराद मुलविस बताए गए हैं। मकामी वाक़े से मुहलिक हथियार बरामद हुए। असद खान इससे कबल एक कत्ल के मुकदमे में भी मुलविस बताया गया है। इतला मिलते ही मुतल्लिक़ा पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और नाश बगर्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही DCP शमशाबाद N प्रकाश रेड्डी IPS भी मकाम वाक़े पर पहुंचे और उन्होंने तफसीलात हासिल की। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया, जबकि इब्तदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक बदले का कत्ल बताया जा रहा है। वट्टेपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में नाइस कैफ़े रोड में इंडियाना फंक्शन हॉल के पास में अमजद खान अलियास असद खान उनका मर्डर हुआ है। इन्होंने 2018 में एक मर्डर केस में A1 अक्यूज़ था, शामिल था। 2018 में अमजद खान के मर्डर केस में वो फैमिली डिस्प्यूट था, जिसमें इन्होंने एक लाइफर कलीम और उनका मेंबर्स को
मिला के इनको मर्डर किया था, उसके रिवेंज जैसा अभी आज इनका मर्डर हुआ दिख रहे हैं। आसाद खान के आज वो बाइक के ऊपर एक और उनके साथी के साथ जा रहा था, तब उनका एक्सीडेंट करके एक मर्डर किया जैसे दिख रहे हैं सीसीटीवी में। और अब तक 4 लोग उसमें पहचान में आया है और वो फैमिली डिस्प्यूट में मर्डर हुआ जैसा दिख रहा है। और इनके ऊपर पहले भी एक पीडी एक्ट भी डाला था, पीडी एक्ट के बाद में वो बाहर निकला था जेल से। और जो अक्यूज है वो सबको पकड़ के जेल में डाल के उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। नहीं, दिस इज़ रिवेंज किलिंग, इट इज़ फैमिली बेस्ड डिस्प्यूट्स, बट फिर भी हम सर्वेलेंस बढ़ा रहे हैं और राउडी शीट वगैरह के ऊपर पीडी एक्ट भी डाल रहे हैं। इनके ऊपर भी जो मर्डर हुआ उनके ऊपर भी पीडी एक्ट था, पीडी एक्ट के बाद में वो बाहर से रिलीज हुआ था। सीसीएस एलबी नगर टीम ने बालापुर पुलिस के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए सरखे की वारदातों में मुलव्विस 5 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 5,57,890 रुपये मालियती अशिया बशमूल 1,28,890 रुपये नकद रकम बरामद की। मुलजिमीन में जे बालाकृष्णा, के श्रीधर, पी राजू, टी अभिषेक और पी रमेश शामिल हैं। डीसीपी एलबी नगर सनप्रीत सिंह ने इस केस के सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। बालापुर थाने में 18 मार्च की रात को एक भार्गवी गैस गोडाउन है, वहाँ पे जो उनका एक कैशियर है वहाँ से कुछ अमाउंट लेके जा रहा था अपने ओनर को हैंडओवर करने के लिए। तो जैसे ही वो गैस गोडाउन के बाहर निकला तो वहाँ पे 3-4 लोगों ने उसके ऊपर अटैक करके वहाँ उसका पूरा पैसा छीन के भाग गए। तो उस दिन एक केस रजिस्टर किया गया था और इमीडिएटली उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया। अब उस केस में आज 5 लोगों को पकड़ा गया है। इनके डिटेल्स जो है वो ऐसे है कि जो इसमें एक्यूज्ड A1 है, इसका नाम है बालाकृष्णा, ये उसी गैस गोडाउन में 1 साल से काम कर रहा है। बाकी के जो एक्यूज हैं कावेटी श्रीधर एलियास चिंटू और पोडिना राजू एलियास बाला, ये दोनों सायदाबाद एरिया के रहने वाले हैं। टिप्पा बटनी अभिषेक जो है मेडचल एरिया का रहने वाला है A4, और लास्ट एक्यूज है पट्टम रमेश, ये हफ्सीगुड़ा एरिया का है। ये सारे लोग ही ड्राइवर हैं और सारे लोग ये जो A1 है बालाकृष्णा उसके साथ इनका दोस्ताना है। तो हुआ ऐसे कि जो बालाकृष्णा है इसको 1 साल से काम करने की वजह से गैस गोडाउन में इसका पूरा जानकारी था कि वहाँ से पैसा कब कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो इसी ने पहले अपने माइंड में प्लान बनाया और फिर इसने अपने 2 दोस्तों को चिंटू और बाला को इसमें इन्वॉल्व किया। फिर इसके बाद में बाकी के जो 2 हैं उनको भी इन्वॉल्व करके इन लोगों ने 5 ने उस दिन जब ये जो कंप्लेनेंट है वहाँ से पैसा लेके जा रहा था तो उसके ऊपर अटैक करके उसे पूरा छीन के भाग गए। अभी इन 5 लोगों को पकड़ने में इन लोगों की तरफ से कैश जो है 1,28,890 रुपये, 2 गोल्ड चेन, 3 बाइक और 3 मोबाइल फ़ोन जो है रिकवरी किया गया है। टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यू है 5,57,890 रुपये। केस में बहुत अच्छा डिटेक्शन किया हमारे CCS एलबी नगर की टीम, जो DCP क्राइम्स श्रीनिवास जी के लीडरशिप में, और वैसे हमारा बालापुर पुलिस स्टेशन की टीम में ACP वनस्थलीपुरम पुरुषोत्तम और बाकी के जो इंस्पेक्टर्स हैं जैसे AV रंगा, पार्थ सारथी और बालापुर इंस्पेक्टर भास्कर, DI देवेंद्र, वैसे SIs हमारे मसीउद्दीन विष्णुवर्धन रेड्डी और ASI आदि रेड्डी, और बाकी हेड कांस्टेबल्स हमारे श्रीधर बाबू, आनंद कुमार, तस्लीम, और हमारे कांस्टेबल्स प्रसाद रेड्डी और गौतम, इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, इस केस को डिटेक्ट किया और इसमें पूरे का पूरा जो प्रॉपर्टी गई थी वो पूरी रिकवरी भी की गई है। अभी इस केस को क्योंकि 5 लोगों ने अटैक किया था तो हम इसको डकैती में कन्वर्ट करके इन 5 लोगों को कोर्ट में प्रोड्यूस। आज देखते हैं के बात की खबर है। तेलंगाना में कोविड के केसेस में जुमेरात को गैर मामूली इजाफा देखा गया। गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान सबसे ज्यादा ये इजाफा बताया गया है।
गुज़िश्ता जहां 684 नए केसेस दर्ज हुए थे, वहीं जुमेरात को पिछले 24 घंटे के दौरान 887 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह से 203 जायद केसेस हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 4 अमवात की तस्दीक की गई है। जुमला अमवात 1701 हो चुकी है, जबकि जुमला केसेस की तादाद 3,08,676 हो चुकी है। तैंतीस साला मोहम्मद अली साकिन चंद्रानगर रैन बाजार 16 मार्च से लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में रैन बाजार पुलिस स्टेशन में उनकी हमशीरा ने एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि रैन बाजार पुलिस स्टेशन को मुतल्ला करें या फिर मोबाइल नंबर 9390226865 पर इत्तला दी जा सकती है। साउथर्न टास्क फोर्स टीम ने मादनपेट में वाक़ एक किराना स्टोर पर धावा किया और ममनुआ तंबाकू अशिया और गुटखा प्रोडक्ट्स की फरोख्त का रैकेट बेनकाब किया। इस सिलसिले के तहत मुलजिम को हिरासत में लिया गया, जो गुटखा प्रोडक्ट्स बेचने में मुलव्विस पाया गया है। बाज़ इसे बरामदशुदा अशिया के हमरा मादनपेट पुलिस के हवाले किया गया। साइबराबाद पुलिस से वाबस्ता एएसआई महिपाल की सड़क हादसे में मौत वाक़ हुई थी, जिसके बाद उसके अफराद ख़ानदान ने उसके आज़ाए रईसा अतिया के तौर पर दे दिए। तफसीलात के मुताबिक एएसआई कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड पुलिस स्टेशन महिपाल उस वक्त शदीद ज़ख्मी हुए थे जब उन्हें यूबर कार ड्राइवर ने टक्कर दी थी। दवाखाने में दौरान इलाज वो दम तोड़ गए, जिसके बाद अफराद ख़ानदान ने उनके आज़ा का अतिया दिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार आईपीएस, रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी, डीसीपी शमशाबाद एन प्रकाश रेड्डी और दीगर ने महिपाल के ख़ानदान के इस इक़दाम को एक मिसाली बताया और कहा कि महिपाल ने अपने आज़ा के ज़रिए दीगर 8 अफराद की जान बचाई है और वो अपने शहीद पुलिस जवान को सलाम करते हैं। గాయాల పాలైన మన ఏఎస్ఐ కేపీహెచ్పి మైపాల్ రెడ్డి గారు చనిపోవడం చాలా బాధాకరము. తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరపు నుంచి, తెలంగాణ పోలీసు మరియు సైబరాబాద్ పోలీస్ తరపు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ ఆయన ఒకటే మనము తీసుకురాలేము, కానీ ప్రభుత్వం తరపు నుంచి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అందాల్సిన బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా అందించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి, ముఖ్యంగా వాళ్ళ పిల్లలకి, బంధువులందరూ కూడా ప్రభుత్వ తరపు నుంచి, నా తరపు నుంచి, సైబరాబాద్ పోలీస్ తరపు నుంచి, తెలంగాణ పోలీస్ తరపు నుంచి ప్రగాఢ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ, ముఖ్యంగా మొన్న జరిగిన సంఘటనలో రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయానికి కారణమైన వ్యక్తులపైన చాలా కఠిన చర్య తీసుకోవడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరిపైన 304 పార్ట్ 2 కేసు బుక్ చేయడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా రోడ్ ఎక్కుతున్న ప్రతి ఒక్క వాహనదారు రోడ్ ఎక్కినప్పుడు ఆనే ట్రాఫిక్ నియమాల్ని పాటించాలి, హెల్మెట్ వేసుకోవాలి, ముఖ్యంగా పాదచారులను కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, వేగంగా పోకుండా, ముఖ్యంగా మందు తాగి रोड పైన ఎక్కొద్దని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। यौमिया 1 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन देने का निशाना मुकर्रर किया गया। बिला किसी खौफ के कोरोना वैक्सीन से इस्तेफादा करें। डायरेक्टर महकमे सेहत आम्मा डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने अवाम से की अपील। कोरोना वबा की दूसरी लहर के चलते ऑक्सीजन बेड्स में इजाफे का फैसला। रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र ने मुनक्किद किया जायजा इजलास।
बीजेपी का रियासत तेलंगाना में असल निशाना 2023 आम इंतखाबात में इख्तिदार हासिल करना, रियासती सदर बीजेपी बी संजय ने किया दावा। कोविड मुस्बत केसेस की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी, पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 887 केसेस किए गए दर्ज। वटेपल्ली में एक शख्स पर हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया, कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया में वायरल, कत्ल के बदले किया गया कत्ल, मलारदेवपल्ली पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ रूबरू न्यूज यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज। रूबी न्यूज की सारी टीम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।